जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर रीजनिंग से जुड़े प्रश्न आते हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। देखिए, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि ये सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे कुछ नोट्स आपके लिए दिए गए, आप इन्हें समझिए। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा विषय होता है जिसमें बहुत ही कम अभ्यास के साथ, कम अभ्यास कहने का तात्पर्य है कि आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। इसमें कॉन्सेप्ट बड़े लिमिटेड हैं, चैप्टर्स कम हैं, तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब ये जो सीरीज है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होने वाली है। चाहे आप स्टेट पीसीएस के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, या आप यूपीपीएससी को टारगेट किए, या बीपीएससी को किए, या फिर एमपीपीएससी को, या कोई भी एग्जाम जैसे आरपीएससी हो गया, और जितने भी पीसीएस एग्जाम है सब में आपकी हेल्प होगी। एसएससी का कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या फिर सीपीओ, या फिर सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सभी एग्जाम में आपकी हेल्प होने वाली है। बैंक के जो रीजनिंग है, देखिए बैंक की रीजनिंग थोड़ी सी लिमिटेड होती है। एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस में जितनी रीजनिंग आती है उतना नहीं आता है, तो यहाँ पर उसको भी कवर किया जाएगा। रेलवे हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी से काफ़ी वैकेंसीज प्रस्तावित हैं। जैसे अभी स्टेनोग्राफर हो गया, और जूनियर असिस्टेंट्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लोअर पीसीएस की वैकेंसी जल्द देखने के लिए मिल सकती है, और लेखपाल की भी वैकेंसी प्रस्तावित है। स्टेट पुलिस में आप किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, या कांस्टेबल का एग्जाम हो, बिहार में हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, मतलब जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगा। तो इसमें सबसे पहले है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से टेक्निकल होते हैं अन्य चैप्टर के मुकाबले। दूसरा है कैलेंडर काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर इसमें आप 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें समझ गए तो आप आसानी से कैलेंडर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लॉक से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर का कहना ही क्या है, कोई भी एग्जाम हो हर जगह काउंटिंग ऑफ फिगर से प्रश्न आते हैं। शायद ही ऐसा कोई परीक्षा है जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रश्न ना आए। और ये क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं कि सॉल्व करना बड़ा टफ होता है, बेसिक तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसका ट्रिक पता है तब तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप उलझ जाएंगे। एनालॉजी आसान है, आसानी से आप कर पाएंगे। ऑड वन आउट, देखिए एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सबके कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीरीज, देखिए सीरीज में कई प्रकार का सीरीज होता है। ये लेटर सीरीज हो सकता है, नंबर सीरीज हो सकता है, या फिर कई बार कुछ सिंबल्स को शामिल कर लिया जाता है। तो इस सीरीज के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मिसिंग नंबर, देखिए मिसिंग नंबर और एक सीरीज होता है यहाँ पर रॉन्ग नंबर, जो कि अलग से नहीं लिखा गया, आप यही समझ लीजिएगा। रॉन्ग नंबर से भी प्रश्न कुछ देखने के लिए मिलते हैं। सिलॉक्स को हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। वेन डायग्राम, देखिए सिलॉक्स के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम को बनाना आवश्यक होता है कई बार, और कई बार ऐसे डायरेक्ट बन जाते हैं। तो वेन डायग्राम आप पहले सीखेंगे, उसके बाद सिलॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, डाइस से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस, देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस आपको हेल्प करेगा पजल के प्रश्नों को सॉल्व करने में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये आसान होते हैं। अगर आपकी अरिथमेटिक स्किल बेहतर है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, अन्यथा आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। वर्ड रीअरेंजमेंट, आप वर्ड रीअरेंजमेंट के साथ डिक्शनरी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। अब देखिए पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है। इम्बेडेड फिगर, मतलब इसमें ऐसा होता है जैसे मान के चलिए एक आकृति ऐसे बना दिया गया। अब फिर 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा और पूछा जाएगा बताइए ये आकृति किस फिगर में। ये जब भी आता है पेपर में तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके इमेजिंग पावर को चेक किया जाता है कि आप किसी चीज़ को देख करके कितने लंबे समय तक याद रख पाते हैं।
आगे है कंप्लीशन ऑफ फिगर, मतलब इसमें फिगर पूरा करना होता है। मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। देखिए इसके बाद एक टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, आप इसे भी याद रखिएगा, ऑर्डर रैंकिंग, ये भी पजल को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए और महत्वपूर्ण यहाँ पर है, देखिए कुछ पॉइंट्स जो छूट रहे हैं, जैसे इनइक्विलिटीज़ इसमें समानता का टेस्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पजल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपका ब्लड रिलेशन ठीक ठाक है, आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से समझ में आए, ऑर्डर रैंकिंग में आप अच्छा कर पा रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस आपका सही है, तो फिर आप पजल को बड़े आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पजल में कुछ खास नहीं होता है, इन्हीं सब का कॉम्प्लिकेटेड रूप होता है। सीटिंग अरेंजमेंट भी ही पजल का एक तरीका है, मतलब पजल को कुछ दूसरे तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाता है तो सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। ये कई प्रकार से हो सकता है, ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कई बार ये दो पैरेलल लाइन होता है, सिंगल पैरेलल लाइन होता है, या फिर ये ऐसे आपका वर्ग हो जाएगा, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट बन जाते हैं। आगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग नहीं लिखा है स्टेटमेंट टाइप। अब इसमें स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन होता है, स्टेटमेंट के साथ कुछ असर्शन दिया, रीजन असर्शन टाइप में आता है, तो ये सब यहाँ पर हो जाएंगे। डाटा सफिशिएंसी ये अक्सर बैंकिंग के मेंस में देखने के लिए मिलता है, और या फिर स्टेट पीसेस होता है तो वहाँ पे कई बार मिलता है। मिसलेनियस, अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो उसको हम लोग मिसलेनियस के साथ शामिल करके देख लेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आपसे ना बन पाए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कैलेंडर को समझना सीखेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ये क्लास आपको डेली 3:30 बजे मिलेगा, है ना। यूट्यूब पर ये डाउनलोड रहेगा, आप अपलोड मतलब यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, तो आप इसे 3:30 बजे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग जो क्लास कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आरओ में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। कई मॉक टेस्ट कराए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और साथियों इस सीरीज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ दिख रहे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9696066089। अगला नंबर है 7523864455। नेक्स्ट नंबर है 8564880540। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 530 रहेगा, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।